समवन हु इज कीपिंग एन आई ऑन अस, कोई तो हमें देख रहा है कि शायद से ऐसा दिख रहा है कि क्या हम लोग प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सही बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, कि क्या कुछ तो है। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ एक कमरे में जाता है तो उनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई तो सीढ़ियों से चढ़कर उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन कोई होता नहीं है वहां पे। एंड गाइस, उन कमरों में लोगों का हमेशा ये कहना रहता है कि अगर कोई होता भी नहीं है, एम्प्टी रहती है, फिर भी रोने धोने की आवाजें आती रहे। एंड इट्स लाइक वेरी कॉमन वहां पे कि चीखने चिल्लाने की आवाजें और रोने की आवाजें तो आती ही रहती है वहां पे अंधेरे में। यानी गाइस, ये जो कहानी है ये इतिहास के उन पन्नों में लिखी गई है जिसकी तरफ कोई भी देखना नहीं चाहता। आज कमाठीपुरा में ना जाने कितने सारे कस्टमर्स आते होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रॉथर नंबर 25 कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि गाइस ये जो कहानी है, ये जो हादसे है, ये इतने ज्यादा डरावने हैं कि अगर किसी और को इसके बारे में पता भी लग गया, थोड़ी भनक भी लग गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा, ना ही सिर्फ ब्रॉथर नंबर 25 बट पूरे कमाठीपुरा में ऐसे कितने सारे कमरे हो गए जहां पे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट की मौत हुई है। एंड वो हम लोग हिस्ट्री से ही देखते आ रहे। अगर रिकॉर्ड्स भी खोलेंगे तो आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रोस्टिट्यूट्स की वहां पे असलियत में मौत हुई है इतने सालों में। लेकिन इन सब चीजों का कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन गाइस, बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने ये वाली कहानी पहली बार सुनी थी तो मेरे मन में ना लाइक डर से ज्यादा सिंपैथी आई थी फॉर दोज प्रोस्टिट्यूट्स, कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किया था इनके साथ वो गलत तो था। एंड गाय, ये भी कहा जाता है कि Pro-T2NC वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट बिजनेस है, ना ही सिर्फ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद आज भी लोग इस बिजनेस से बहुत ज्यादा अपना मुंह फेर लेते हैं। कोई भी इसकी कदर नहीं करते, कोई भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो अपना घर चलाने के लिए ये बिजनेस करते हैं। एंड जबकि लोगों ने कभी इनकी बातें ही नहीं सुनी तो उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें कौन सुनेगा। एंड इसी रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आत्माएं वहां पे भटकती है वैसा सोचती है कि शायद से उस वक्त किसी ने हमारी आवाजें नहीं सुनी, तो आज इस वक्त जब हम मर चुके हैं तो शायद से ये आवाज है वो हमारी आत्मा की ही सुन ले। सो गाइस, अगर आप भी इन इलाकों में कभी जाते हो या फिर आगे फ्यूचर में जाना चाहते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपकी चीजें हैं ना, जो आप वहां पे जाके करोगे, ये सिर्फ आपका एक पल भर का मजा होगा, लेकिन उन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए ये एक काम है, ये उनका धंधा है। एंड द रिस्पेक्ट इट सो। शायद से आपको भी उन लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अपना घर चलाने के लिए सब कुछ करते हैं। एंड गाय एट द एंड, अगर मैं भी आपको अपने व्यूज देना चाहूँ सो वो ये होगा कि अगर उन कोठों में इतनी ज्यादा औरतों की मौत हुई है तो वहां पर आत्माओं का वास होना, वहां पर बसेरा होना बहुत ही ज्यादा